जल जंगल ज़मीन के नाम पर ये गवर्नमेंट बनी और जल जंगल ज़मीन भी बेतहाशा लूटा जा रहा है। कंपनी के गोद में निश्चित रूप से हमारा प्रशासन जो है सो खेल रहा है। जनप्रतिनिधि के साथ ये हो सकता था, आम जनता को तो किस तरह पिसता है ये तो हम क्या बताएं, यहाँ के लोग बताएंगे। पूरी तरह से जो घर था उसको ध्वस्त कर दिया गया। 3 मशीनें भागने में सफल रही। आज यहाँ पर प्रदूषण के नाम पर 2 रुपये टन यहाँ के दलाल लोग ले रहे हैं। जोहार, नमस्कार। हम पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया, पिछले वीडियो में सारी चीज़ों को मैंने दिखा चुका था, लेकिन अभी हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जिसे आप लोग तो देख के ही पहचान गए होंगे। हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, कई एक बार के विधायक और जिन्होंने अपने पूरे जीवन को झारखंड को सौंपा, ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं कोई पार्टी परिपेक्ष की बात नहीं है। हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष, हमारा जो सुप्रीमो है, उनका आदेश है कि आपको समर्थन करना है, इस मुहिम में समर्थन करना है और हम लोग सभी लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ समर्थन करने के लिए। हमारे बीच मंत्री जी हैं जो झारखंड को बहुत सारी चीज़ें दिए हैं और आज नौबत ऐसा है कि एक कंपनी है जिसको हम लोग अंग्रेज़ों की कंपनी कहते हैं, जो अंग्रेज़ यहाँ पे छोड़ के गए थे, कुछ लोग ऐसे रह गए हैं झारखंड में। इनके ज़मीन में बिना कोई सूचना के, बिना कोई जानकारी के 4 बड़े पॉपुलर मशीन को लगा दिया गया। ज़मीन में जो बना हुआ घर था उसको तोड़ने के लिए, और तोड़ने के लिए लगा दिया नहीं, सिर्फ गया ज़मीन को तोड़ दिया गया। पूरी तरह से जो घर था उसको ध्वस्त कर दिया गया। 3 मशीनें भागने में सफल रहीं। संजोग ऐसा लगा कि एक मशीन पकड़ा गया, और जब मशीन पकड़ा गया है तो उसे छुड़ाने के लिए ना एनटीपीसी के लोग आ रहे हैं और ना ऋत्विक जो कंपनी काम कर रही है उसके लोग आ रहे हैं। कौन आ रहा है मशीन छुड़ाने के लिए? तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन। इवन आगे का क्या कुछ है, मंत्री जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको जोहार, प्रणाम। कैसे हैं? बस आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जो रोजी रोजगार मेरा चलता था, हाँ, उसको ध्वस्त कर दिया गया बिना सूचना का, बिना कंपनसेशन का, बिना मुआवजा का, बिना रिहेबिलिटेशन का। तो जब हम लोग जैसा जनप्रतिनिधि के साथ ये हो सकता था, आम जनता को तो किस तरह पिसता है ये तो हम क्या बताएं, यहाँ के लोग बताएंगे। और मेरा जब से राजनीति में आए 2004 से हम आंदोलन ही कर रहे हैं, उसका लाभ जनता को मिला। 4 लाख रुपया से लेकर 25 लाख तक हम लोग करवाए, लेकिन उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी हमने हाई कोर्ट में रीट किया है। RFCTLR एक्ट 2013 कानून के तहत स्थानीय दर से 4 गुना रेट अलग रेट, मतलब उसका 4 गुना रेट अधिक देने के लिए। तो यही सब चलते जो है सो कंपनी हमको हमेशा मतलब टारगेट में रखती है। और ये तो बहुत बड़ा मतलब ये घटना समझिए, 1 तारीख को ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण इसको बोलिए या क्या बोलिए, ये क्या संदेश देना चाह रहा था यहाँ जनता को? ये देना चाह रहा है संदेश कि जोगिंदर साहु जैसे आदमी को तो हम लोग बुझबेन कि उसका फैक्ट्री धांस दिए, इंडस्ट्री धांस दिए, जबकि मेरा DIC से रजिस्ट्रेशन है, इसका ज़मीन का डीड है, रसीद कट रहा है, वैध तरीके से मेरा फायर के लिए 1400 टेम्परेचर में ये हम यहाँ पर फायर ब्रिक्स को पकाते थे, कलसाइन करते थे फायर किले का। मेरा फायर किले का माइंस भी कंडाबेर में था, यहाँ जगदीपा पहाड़ हेवे में था। वो सब फायर किले को कलेक्ट करके हम यहाँ पर पकाते थे, कोयला से पकता था। आज यहाँ भी देख लीजिए कि मेरा फायर किले का किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। एक ईंटा का दाम जो है सो 100 रुपया से 500 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक एक ईंटा का दाम है। और ये जो है लिख देता है नोटिस में कि भट्ठा, मतलब नॉर्मल भट्ठा के संज्ञान दिया कि नॉर्मल भट्ठा है ये। तो ये नॉर्मल भट्ठा नहीं, ये फायर किले कलसाइनिंग लक्ष्मण सिरामिक एंड मिनरल का के नाम से यहाँ पर DIC रजिस्ट्रेशन, इसका प्रदूषण से भी NOC वगैरह ले करके ये सारा चीज़ हमने इस्टेब्लिश किया था 2012 में। और ये जो है 2012 से पहले से है, करीब 20 वर्ष हो चुका है यहाँ पर। और हम ये ज़मीन लिए हुए और यहाँ पर सारा चीज़ का हम कर किए थे। और यहाँ पर सही आपने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले NTPC के अधिकारी लोग नहीं आते हैं, और जो इसके सबसे पहले कि NTPC का जो है अधिकारी लोग जो जिसको MDO दिए हैं, पहले तो NTPC जो MDO जो दिया है वो MDO देने का कोई प्रावधान नहीं, NTPC को खुद अपने से काम करना है। लेकिन उन्होंने काम को सबलेट कर दिया और सबलेट दूसरे को फिर टैकोन को किया, फिर पता नहीं किसको किसको सबलेट करते रहता है। ये महारत्ना कंपनी होकर के यहाँ के लोगों को लूटने और ठगने का काम कर रहा है। और हम लोग को आज आशियाना तोड़ दिया, फैक्ट्री तोड़ दिया, और रात में यहाँ पर कम से कम हमको लगता है कि
8-10 थाना के लोग आए थे ये मशीन ले जाने के लिए। तो हमने 8-10 थाना के लोग, कटकम दाग, गिद्दी, उसके बाद उरीमारी, बड़का गांव, डाड़ी थाना, केरेराड़ी थाना, पगाड़ थाना, और मतलब ये पूरा हजारीबाग से अतिरिक्त बल भी आया था एक गाड़ी। तो हमने कहा कि भाई आप लोग कंपनी का आदमी हैं कि आप पुलिस प्रशासन है, मतलब जनता के लिए काम कर रहे हैं या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जी। तो हमने कहा कि भाई अगर यदि आपको कंपनी के लिए काम करना है तो आप नौकरी त्याग पत्र दे करके आप कंपनी का काम कीजिए, एनटीपीसी या ऋत्विक कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। आप तो जनता के लिए है, आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, ना कि आपको ट्रांसपोर्टिंग चालू करना है, ना आपको माइंस चालू करना है। अगर यदि पब्लिक जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार के तहत अगर यदि किसी तरह का जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन के तहत गाड़ी रोकती है या मतलब माइंस बंद करती है अपना अधिकार हक अधिकार मांगने के लिए, तो पुलिस डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, पुलिस से आती है, कंपनी वाले नहीं आते हैं, डायरेक्ट पुलिस आती है। तो कैसे इनको संरक्षण मिल रहा है, कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ये तो हमने यहाँ तो हेमंत बाबू जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनका बदनामी हो रही है। जल जंगल ज़मीन के नाम पर ये गवर्नमेंट बनी और जल जंगल ज़मीन भी बेतहाशा लूटा जा रहा है। अब समझिए कि आम जनता को छोड़ दीजिए, अब हम लोग जैसे जो हमारे घर में 3-3 एमएलए मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद अभी सरकार में हम एक अंग है, तो हम मुख्यमंत्री का हम लोग तो आँख कान है। मुख्यमंत्री माननीय अभी चूँकि नेमरा में जो है अपने पिताजी का अंत्येष्टि में जो है वो कार्यक्रम में श्राद्ध कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो उनको भी ये संज्ञान में निश्चित रूप से होगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर हम दोषीवार हैं तो हमको यहीं पर फांसी लटका दिया जाए। लेकिन हम आज 10 दिन हुआ, 1 तारीख को हमने 3 बजे रात को हमने एफआईआर के लिए रिसीविंग करवाया, थाना प्रभावित दिया, लेकिन 10 दिन से अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। हमने एसडीओ को पार्टी बनाया, थानेदार को बनाया, सीओ को बनाया है और पूरा अधिकारी एनटीपीसी और ऋत्विक कंपनी को बनाया है। तो ये सब एफआईआर अभी तक नहीं लॉन्च होना, ये तो और भी टू मच हो गया। मतलब समझिए कि आप पहले एफआईआर रजिस्टर्ड करके अनुसंधान करते तो आते हैं मशीन लेने के लिए, तो मशीन लेने के लिए कहा तो ऐसे ले जा, हम बोले आप मशीन को आप इसको जब्ती सूची बनाइए, आप एफआईआर करके आप जब्ती सूची बना करके आप मशीन ले जाइए, हम थाना पहुँचा देंगे। तो इन लोग है कि मशीन ले जाएंगे और मतलब ले जाकर कंपनी के यहाँ सौंप देंगे। तो ये सारा चीज़ है कंपनी के गोद में निश्चित रूप से हमारा प्रशासन जो है सो खेल रहा है। और हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमको ही पता है कितना रुपया कितना लोग लिया है इसमें, ये सारा चीज़ जानकारी हमको है। ये सब सारा चीज़ माननीय मुख्यमंत्री को हमने कहेंगे और उनकी बदनामी हो रही, क्योंकि जल जंगल ज़मीन से हमारा ये सरकार बना था और जल जंगल ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकते। आज हमारे देखिए दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, जो कि आज जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए पूरा आज एक मैसेज छोड़ के गए और उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी का अनुकरण करते हुए हमने भी आज लड़ाई जनता के लिए लड़ा और लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। 2004 से जितना झारखंड अलग होने से के बाद से जितना बड़ा बड़ा आंदोलन हमने किया, ढेंगा गोलीकांड हुआ, चिरूडी गोलीकांड हुआ, जल सत्याग्रह किया और उससे लोगों को लाभ मिला। और हम लोगों को क्या मिला? तड़ी पार राज बदल रहे भोपाल में 5 साल, जेल में हमारी पत्नी निर्मला देवी जो है नीडी है, वो मतलब किसी तरह का उसको मतलब मोह माया कुछ भी नहीं है, ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है, वो जेल में रही रघुवर दास के टाइम में। तब भाजपा के शासनकाल में जो हम लोग पर कहर बरपा, वो कहर आज भी हमको लगता है कि हमारी सरकार में जो कुछ लोग हैं ये सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कहर बरपाने का काम कर रहे हैं। तो हम सरकार के तो मंत्री जी हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार के लोग हैं और ये देखने को भी मिल रहा है कि कैसे पूरी तरह से बर्बाद किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो भाजपा की सरकार थी, आप लोग के ऊपर तो हाथ धो के पड़ी रही। कभी ईडी का जांच, अभी भी कभी ईडी कभी सीबीआई, ये लोग का खेला चलते रहता है। और भाजपा के लोग के जितने विधायक मंत्री सांसद हैं वो सारे दूध के धुले हैं, किसी के यहाँ कुछ नहीं है। जितना लोग हैं वो सारे झारखंडी के पास ही सब कुछ संपत्ति पड़ा हुआ है, जो आंदोलन करते हैं। अब यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि आप जनता की बात को रखते हैं, आप आंदोलनकारी हैं, आप आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, तो लोग आपको टारगेट कर लेते हैं। तो अब क्या संदेश दीजिएगा झारखंड वासियों को? काहे कि ये कोई आपका मामला नहीं है, ये कर्णपुरा प्रोजेक्ट के तहत जितना भी माइंस चल रहा है, चाहे मगध हो, अमरपाली हो, एनटीपीसी हो, और इसके अंदर में जितनी सारी कंपनियां आउटसोर्सिंग काम कर रही हैं, सारी कंपनियां, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जबरन, मतलब कि आपको मर्जी है तो भी ज़मीन दीजिए और नहीं मर्जी है तो हम ले लेंगे।
अगर फॉरेस्ट विभाग का ज़मीन है तो उसको हम ज़बरदस्ती काट देंगे और फॉरेस्ट से एनओसी भी इनको मिल जाता है। तो ये जो अबुआ सरकार, जन जंगल ज़मीन की सरकार कहने वाली ये सरकार, इनके जो मंत्री अभी वर्तमान के हैं, ये सारे लोग, जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो झारखंड की जनता क्या इससे माने क्या अपेक्षा करेगी इस सरकार से और इनके जितने भी शासन प्रशासन है? तो क्या झारखंड में भी अभी भी नेतृत्व भाजपा कर रही है? जो केंद्र से नेतृत्व किया जा रहा है, क्या अभी भी भाजपा का नेतृत्व है? सिर्फ मुखौटा बनी पड़ी है ये सरकार? क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमको तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं तो निश्चित रूप से इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है। मुखौटा तो हम नहीं कहेंगे, चूँकि लोकप्रिय सरकार हमारे हेमंत बाबू का है। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं, लेकिन हमारा कहना है जब हम सही हैं तो इसका सबसे पहला मशीन यहाँ खड़ी है, पीओ जो घटना स्थल है जी। हम बस चाहते हैं कि इस पर एफआईआर दर्ज हो, 3 मशीन और जब्त हो, इसको भी जब्त हो, और इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करके अगर यदि दोषीवार हम हैं, हम सिर्फ फेयर कंपनसेशन मांग रहे हैं। अगर मेरा गलत था तो फिर ट्रिब्यूनल में जो है सो 1,97,00,000 क्यों जमा कर दिया जी? हमको नोटिस क्यों दिया? 3 नोटिस दिया। 3 नोटिस के बाद हमने उसको जवाब दिया कि आखिर हमको दे क्या रहे हो भैया, किस दर से दे रहे हो, क्या रेट दे रहे हो हमको? अभी मोबाइल का 2012 वाला कट ऑफ डेट किसी देश से दे रहा होगा? तो नहीं, 2012 कट ऑफ डेट ने, हम सिर्फ फेयर कंपनसेशन मांग रहे हैं। जो हमारा राहुल गांधी जी यूपीए की सरकार में जो आज जो RFCTLR 2013 कानून के तहत स्थानीय दर से 4 गुना जो रेट है, इंडस्ट्रियल रेट, औद्योगिक रेट, कमर्शियल रेट और एग्रीकल्चर रेट, 4 रेट जो बना था, तो हमारा कहने यहाँ कमर्शियल काम हो रहा है तो कमर्शियल रेट से हमको दे दे। तो अभी ये तो घटना घट गई, तो हम चाह रहे सिर्फ करवाए। जो इन्होंने जिस तरह से एसडीओ को मैंने फ़ोन किया था, एसडीओ बोला हमारा जानकारी में नहीं, जबकि एसडीओ का लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जोगिंदर साहब का जो है मतलब वहाँ भट्ठा लिख देता है, जैसे आम जो मामूली भट्ठा जो होता है ईंटा का वो बंगला भट्ठा उस टाइप का लिखता है कि आपका मतलब जोरदाग स्थित भट्ठा। अच्छा, तो ये तो मामूली भट्टा नहीं था, ये तो फायर क्ले का मिनरल ये यहाँ पर मेरा इंडस्ट्रीज था, तो इसको ध्वस्त कर दिया इन लोग। और बिना इन्फॉर्मेशन का, बिना हम लोग का रहते हुए और नोटिस दिया, और मतलब ऐसा क्या प्रक्रिया है भाई? कौन लोग हैं इनके पीछे, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम निश्चित रूप से देखिए, हम चाहते हैं कि सभी लोगों को, सभी पार्टियों के लोगों को हम आह्वान करते हैं, चूँकि जो आज आप लोग समर्थन देने के लिए इसका भी स्वागत करते हैं। हम जेल के हम सुप्रीमो जयराम बाबू भी, जो कि उनकी बातों से और मतलब जो उन्होंने भाषण देते हैं, तो निश्चित रूप से वो मेरा ही भाषा बोलते हैं, जो कि हम तो देखें हर जगह, मतलब वो तो मेरा ही भाषा, चाहे पतरातुम देखें या कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन हम उस पर अमल करते हैं। क्योंकि वो जो चीज़ है हमने जो किया है, वो जो बोलते हैं उसको हम कर चुके हैं और उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो इस चलते बहुत सा पार्टी अलग है, अलग बात है, हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसमें एक बड़ा हूल करने की ज़रूरत है झारखंड में। और बिना बड़ा हूल और क्रांति किए हुए हमको लगता है कि ये नहीं संभलेगा। झारखंड को अगर बचाना है तो बड़ा क्रांति और बड़ा हूल की आवश्यकता है, चाहे ये गोंदलपुरा हो, चाहे पकरी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट हो, या बादम कोल माइन प्रोजेक्ट हो, या NMDC हो, या NTPC हो, आम्रपाली, मगध, चाहे जो भी झारखंड का जितने भी मिनरल खदान है, आज देखिए अभी भी माफिया लोग का राज चल रहा है हर जगह, बिल्कुल हर जगह माफिया। चाहे वो आप रेलवे साइडिंग पर देख लीजिए या लोडिंग साइडिंग पर देख लीजिए, स्थानीय लोगों कुछ नहीं, गर्दार धूला खा रहा है, प्रदूषण है। आज यहाँ पर प्रदूषण के नाम पर 2 रुपये टन यहाँ के दलाल लोग ले रहे हैं, और दलाल लोग ले रहे हैं, घर घर का पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है मोबिलाइजर के नाम पर और घर तोड़ने के नाम पर किसी को 1000 दे रहा है, किसी को 400 रुपया दे रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है? फेयर कंपनसेशन कहाँ मिल रहा है? किसी कुछ नहीं, बस कुछ भी होता है तो पुलिस आ जाती है, कंपनी वाले नहीं आते हैं, पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को कितना मैनेज हो रहा है, कितना DGP को पैसा मिल रहा है, कितना SP मिल रहा है, कितना DC मिल रहा है, कितना लोकल प्रशासन को मिल रहा है, ये तो जांच का विषय है ना कि आखिर यहाँ पब्लिक इस तरह क्यों हो रहा है। पब्लिक को, प्रशासन को कौन ऑपरेट कर रहा है? राज्य सरकार ऑपरेट कर रही है या फिर केंद्र सरकार ऑपरेट कर रही है? देखिए, प्रशासन को तो अब कौन ऑपरेटर मुख्यमंत्री के संज्ञान में देंगे। हमको नहीं लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री इस सब में इन्वॉल्व हैं, लेकिन निश्चित रूप से 2-4 अधिकारी ऐसे हैं जो कि सरकार को बदनाम करने के लिए, जल जंगल जमीन के नाम पर जो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे हरकत कर रहे हैं, और कंपनियों के गोद में नाच रहे हैं, और कंपनियों के इशारे पर अपना पुलिस प्रशासन को ये यूज कर रहे हैं कंपनियों पर।
तो हमारे कहने मतलब यूज करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे CISF वाला आता है, CISF आता है या सीमा सुरक्षा बल को दिया जाता है इधर में, तो उसका पैसा जमा करता है या तो NTPC या नहीं तो जो कंपनी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा भी पुलिस को तनख्वाह दे पूरा सारा चीज़, और वही रख ले, पूरा जनता के लिए नहीं काम करे। हम ये चाहते हैं कि वही सब रख ले, लॉ एंड ऑर्डर हमारा जो है सो छोड़ दे, दूसरा एजेंसी को फिर बहाल करेंगे। कितना उन लोगों को पुलिस चाहिए, जिसे नहीं चाहिए तो उसके लिए है ना भाई, CISF है, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं, वैसे अथी आप ले लीजिए सिक्योरिटी। लेकिन ये हमारा पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर देखना है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, और बिना